हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 21। वही यहाँ पे जैसे हमने लास्ट 16 करा था, 3 अकाउंट बनाने हैं। तो बस कुछ नहीं करना, आपको एक एक करके पढ़ना है, कौन सी चीज कहाँ जाती है बताना है। ठीक, आप लोग बताओगे। जैसे सबसे पहले दिया हुआ कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिख देंगे कैपिटल और अंदर लिखते हैं क्योंकि इसमें से हमें माइनस करना होता है। तो कैपिटल मैंने लिख दिया, 1 लाख रुपीज का कैपिटल दिया हुआ। कोई डाउट है इसमें तो बताओ? नहीं। अगला प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आती है? प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट। बैलेंस बताना आप लोग को बताना, ठीक है ना? आप लोग बताओगे कहाँ जाएगी प्लांट, क्योंकि ऐसे आपको याद होगा कि कहाँ जाना है, क्योंकि यही करना पूरा तेज तक यही है। उसके बाद आपका है सन्ड्री डेटर। डेटर कहाँ आएगा? मतलब बैलेंस शीट में आएगा सन्ड्री डेटर। सन्ड्री वर्ड यूज करते हैं जब मोर देन 1 होते हैं ना, तो सन्ड्री डेटर्स, कुछ और नहीं है, डेटर ही है। डेटर के बाद रहेगा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं? क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में कितना अमाउंट है? 19,000। क्रेडिटर्स के बाद देखो लिखा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था 2 वर्ड, अगर याद हो तो लिख लो। एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और एक इनकम टैक्स। ड्राइंग होता है इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दोनों ही ड्राइंग होती है। कैपिटल से माइनस होगा, तो यहाँ से माइनस कर देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज लाइक ए ड्राइंग। लाइफ इंश्योरेंस कितना? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 का लाइफ इंश्योरेंस है, ये ड्राइंग हो गया। उसके बाद दिया परचेज। परचेज कौन से अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज कितना दिया हुआ है? 1,05,000। उसके बाद है वेजेस। वेजेस भी ट्रेडिंग में आता है। वेजेस कितना दिया हुआ है? 50,000। उसके बाद बैंक। बैंक आपका एसेट्स होता है, तो एसेट्स में आ गया बैंक। बैंक की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10,000। कोई डाउट है बताओ? उसके बाद है स्टॉक ओपनिंग का। तो ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक है आपका 20,000 रुपीज का। अब अपोजिट साइड में आ जाओ, अगला लिखा है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है आपका? परचेज रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड यहाँ परचेज से माइनस कर देंगे 5,000, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपीज। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है बात? उसके बाद देखो लिखा हुआ है रेंट। तो रेंट कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो रेंट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में 4,000। उसके बाद क्या बताओ? सेल्स। सेल्स का आता है? बोलो, डाउट है क्या आप लोगों को? सेल्स ट्रेडिंग। सेल्स के बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये आपका 8,000 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट ट्रेडिंग। उसके बाद जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एक्सपेंस ये फालतू में लग गया। जनरल एक्सपेंस कितना आपका? ये है आपका 7,500। उसके बाद है आपका बैड डेब्ट्स। ये भी पीएनएल में ही आएगा आपका, बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स आपका 2,000। उसके बाद क्या आपका? कैरेज। कैरेज का आता है? ट्रेडिंग। तो कैरेज हो गया आपका 1,500 रुपए। सिंपल लिखा हो अगर कैरेज, तो हम उसको इनवर्ड ही मानते हैं। कैरेज लिखा है जैसे कैरेज, वेजेस, ये सब डायरेक्ट ही होता है। इनवर्ड लगा है तभी डायरेक्ट। हाँ, इनके आगे अगर आउटवर्ड लगा होता है, कैरेज आउटवर्ड, तब इनडायरेक्ट हो जाता है, तब प्रॉफिट लॉस में आएगा। ठीक है ना? अगर सिंपल ऐसे लिखा ना कैरेज, जो मैंने वर्ड लिखा था ना जब ट्रेडिंग कराया था, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, तो इनके आगे कुछ वर्ड नहीं लगा तो आप इनवर्ड ही मानोगे इसको। आउटवर्ड होगा तो स्पेशली मेंशन होगा। उसके बाद आपका रिटर्न इनवर्ड। सेल से घट जाएगा रिटर्न 4,000 रुपए। और देखो सबसे लास्ट में आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि 2 जगह जाता है, 14,500 रुपए का, है ना? बस बुक की जरूरत खत्म। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पता है ना आपको कहाँ आता है? एक तो ट्रेडिंग में आता है और दूसरा कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। तो ऐसे ही आपको एक एक करके चीजों को भेजना है और उसके बाद आपको करनी है टोटलिंग। तो ट्रेडिंग से ही टोटल चालू करेंगे। कोई दिक्कत तो बताओ यहाँ तक? कोई डाउट? ऐसे ही करना है। अब दिक्कत आएगी किसी पॉइंट में, तो जिस भी पॉइंट पे डाउट आएगा आपको मुझसे पूछना है। 170 लॉस है, प्रॉफिट है इसमें? प्रॉफिट लॉस है, ये वाली साइड ज्यादा है फिर, है ना? ये वाली साइड ज्यादा आएगी। पहले इस वाली साइड का टोटल करते हैं। 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500, 1,79,500। 1,79,500 माइनस करेंगे 1,60,000 और माइनस 14,500, तो वैल्यू इस साइड बच रहा 5,000। इस साइड बचता तो क्या निकलता है? ग्रॉस लॉस।
कोई दिक्कत? अब ये ग्रॉस लॉस जब पीएनएल में भेजेंगे तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड में। कितना था वैल्यू? 5000। हाँ, 5000 रुपए का लॉस आ गया। अब इसकी टोटलिंग करेंगे तो इस साइड बचेगा। इस साइड क्या निकलता है आपका? नेट लॉस। तो 5 + 4 + 7500 + 2000, 18500 रुपए का नेट लॉस हो गया। नेट लॉस आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ तो परेशानी? अब इस नेट लॉस को करेंगे, यहाँ प्लस माइनस कर देंगे, लॉस है तो 18500, 1,00,000 - 12,000 - 18500, 69,500। टोटलिंग करेंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म और आज का शो भी खत्म। 40 + 24 + 40 + 24 + 10 + 14,500, 88,500। बस इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत? जो ऑनलाइन हो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ट्रेडिंग का फॉर्मेट पहला लिख लो, ये सेकंड वन इज प्रॉफिट लॉस एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। तो 23 तक मेरी तरफ से होमवर्क है आपका, 23 तक करोगे, यही सेम टॉपिक है। इसके बाद जो कुछ नया आएगा हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।